नमस्कार दोस्तों, जग सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एनसीएल, एनपीसीएल, हैवी वाटर बोर्ड और एनएफसी जो एग्ज़ाम की जो भर्ती हुई है उसके लिए जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन हम आज से टॉपिक वाइज इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के जो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला टॉपिक होता है, मात्रक के मापन, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो इसी प्रकार हम आगे भी इसके टॉपिक वाइज ही अध्ययन ही करेंगे। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें ये बताना है कि इनमें से जड़त्व की माप है वो क्या है। तो जड़त्व की माप होती है वो होती है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जड़त्व होता है वो क्या होता है, किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन को ही जड़त्व कहते हैं, और इसके जो माप होता है वो द्रव्यमान का कहते हैं। जड़त्व होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक तो विराम अवस्था का जड़त्व है, गति का जड़त्व है और दिशा का जड़त्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। ये जो चार ऑप्शन दिए गए उनमें ये बताना है कि हमें सदिश राशि कौन सी नहीं है। तो ये जो संवेग वेग और कोणीय वेग ये तीनों हैं, ये तीनों सदिश राशि हैं। और ये जो द्रव्यमान होता है ये एक अदिश राशि होता है। और सदिश राशि होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं वो राशियाँ जिनमें दिशा के साथ परिणाम भी होता है, जैसे विस्थापन, वेग, आवेग, संवेग, बल, त्वरण, भार, बलाघूर्ण और भार। ये सभी क्या है, सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है वो क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम होता है। और ये जो वोल्ट होता है ये विद्युत विभवांतर का या विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। और केल्विन होता है ये तापमान का मात्रक होता है। और किलोग्राम होता है ये द्रव्यमान का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है यह हमें बताना है। तो त्वरण होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन या फिर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और अपॉन में समय होता है, ये होता है त्वरण का सूत्र या मान होता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए किसको बोलते हैं, त्वरण को बोलते हैं। वी होता है ये अंतिम वेग होता है, और यू प्रारंभिक वेग को बोलते हैं, और टी एक समय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक सबसे पहले तो ये जान लेते हैं क्या होता है। तो ये होता है प्रतिबल और विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक बोलते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर की पावर -2 इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग तथा वेग के अनुपात को से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो कोई पदार्थ होता है उसके संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि है वो प्राप्त की जाती है। तो वो प्राप्त की जाती है द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है यह किसी पदार्थ का संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो इससे हम अगर द्रव्यमान का मान निकालें तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा संवेग अपॉन वेग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अदिश राशि है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें यह बताना है कि अदिश राशि है वो कौन सी है। तो अदिश राशि है इनमें से ये ऊर्जा है, ये एक अदिश राशि है। और अदिश राशि होती है वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं जैसे लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, शक्ति, कोण, ताप और विद्युत धारा। ये आदि क्या है, ये अदिश राशि होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। तो मतलब ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें यह बताना है कि कौन सी राशि ऐसी है जिसकी कोई विमा नहीं है, अविमीय राशि है। तो ये जो विकृति होती है ये एक अविमीय राशि होती है, विकृति की कोई विमा नहीं होती है। तो विकृति होती है वो किसे बोलते हैं, वो कहते हैं लंबाई में परिवर्तन, और इसकी जो प्रारंभिक लंबाई होती है उसके अनुपात को ही विमीय या विकृति बोलते हैं। तो लंबाई में परिवर्तन तो एल मान लेते हैं, और इसका जो प्रारंभिक लंबाई होती है उसको भी एल मान लेते हैं। तो इसकी कोई विमा नहीं निकलती है, तो विकृति है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव की एसआई इकाई क्या है।
तो दाब या फिर दबाव की एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? तो दाब होता है वो बल अपॉन क्षेत्रफल होता है, एफ अपॉन ए। किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ अपॉन ए से। तो बल के बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से पृष्ठ तनाव की विमा है। तो पृष्ठ तनाव होता है उसकी विमा क्या होती है? तो पृष्ठ तनाव सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। पृष्ठ तनाव होता है वो होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई पृष्ठ तनाव को बोलते हैं। और इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है? इसकी विमा होती है एम एल की पावर 0 और टी की पावर -2, ये इसकी विमा होती है। और इसका जो मात्रक होता है वो आता है न्यूटन अपॉन में मीटर, ये इसका पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम राशि होती है वो कितने न्यूटन के बराबर होती है ये हमें बताना है। तो 1 किलोग्राम राशि होती है वो 9.81 न्यूटन के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसका मात्रक होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? वो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति या फिर हॉर्स पावर जिसको हम बोलते हैं वो कितने वाट के बराबर होता है? या फिर तो ये होता है 746 वोट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक होता है उसमें क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक होता है वो जल का बहाव को मापने के काम आता है। तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है? वो मापा जाता है जल का बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वो होता है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो कोई तेल का एक बैरल होता है वो लगभग कितने के बराबर होता है? तो तेल का एक बैरल होता है वो 159 लीटर के बराबर होता है। तेल आता है वो विदेशों से यहाँ पर आता है तो वो बैरल में ही आता है। तो एक बैरल का मान कितना होता है? वो होता है 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। कोई वस्तु है वो भी परिवर्तित होता है, भार भी परिवर्तित होता है, द्रव्यमान भी परिवर्तित होता है, और ये जो घनत्व होता है ये अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी घनत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता होती है वो किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता होती है वो ऑडियोमीटर में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर होता है उसके द्वारा किसकी माप की जाती है? वो की जाती है गैसों के दाब की। गैसों का दाब को मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। और वायु दाब होता है उसको किस में मापा जाता है? वो मापा जाता है बैरोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? तो हर्ट्ज होता है वो क्या मापने की इकाई होती है? तो हर्ट्ज होता है वो तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिकोग्राम बराबर होता है। तो एक पिकोग्राम होता है वो कितने के बराबर होता है? तो एक पिकोग्राम होता है वो 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। 10 की पावर -12 ग्राम तो पिकोग्राम हो गए, और 10 की पावर 4 ग्राम होता है ये मिलिया मीटर बोलते हैं इसको, और 10 की पावर -9 ग्राम होता है ये इसको बोलते हैं नैनो, और 10 की पावर -15 ग्राम को बोलते हैं फेम्टो या फर्मी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नांकित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए गए उनमें ये बताना है कि कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो जो वाट होती है ये ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, बाकी किलो जूल, कैलोरी और किलो कैलोरी ये तीनों होती हैं ये ऊष्मा की ही इकाई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता का मात्रक है। तो श्यानता का मात्रक होता है वो क्या होता है? तो श्यानता का मात्रक होता है वो पॉइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब होता है वो बैरोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, एसआई पद्धति में मूल मात्राओं की संख्या कितनी है। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रक होते हैं वो कितने होते हैं। तो इसमें कुल 7 मूल मात्रक होते हैं और 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। वो लंबाई का होता है, समय, द्रव्यमान, तापक्रम, ज्योति तीव्रता या फिर प्रकाश तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ का परिणाम, इन सभी ये सभी के 7 मूल मात्रक होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे मात्रक एवं मापन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।